जय हिंद। गुड इवनिंग टू ऑल। माई सेल्फ विनय कुमार। जैसा कि दोस्त हम लोग बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट किए हैं और इसमें आज हम लोग ये हमारा तीसरा वीडियो है बायोलॉजी का। एलिमेंट्री कैनाल हम लोग शुरू किए थे, तो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हमारा फर्स्ट वीडियो था। दूसरा वीडियो हमारा स्टमक के बारे में था। आज तीसरा भी वीडियो स्टमक के बारे में ही है और देखते हैं मतलब एक दो वीडियो में और हम चाहेंगे कि आपका स्टमक क्लियर हो जाए। तो आज हम स्टमक के बारे में देखते हैं। ये जो पहले वीडियो में हम लोग बता चुके हैं उसी को थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे। यहाँ ये हमारा फूड पाइप है, इसको बायोलॉजिकल टर्म में एसोफिगस के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। और ये जो रेड कलर से पार्ट्स जो दिख रहा है, ये रेड कलर वाला, इसको हम लोग कार्डियक के नाम से जानते हैं। यहाँ जो लिखा है कार्डियक यहाँ लिखा हुआ है, इसको हम लोग कार्डियक के नाम से जानते हैं। और ये जो बड़ा वाला ब्लैक कलर का दिख रहा है, तो ये ब्लैक कलर वाले को हम लोग फंडस के नाम से जानते हैं। इसमें भोजन काफ़ी मतलब देर तक इसमें फंडस में रहता है और यहाँ पाचन होने का कार्य होता है। उसके बाद वाला जो हिस्सा है पाइलोरिक एक्सप्लिंटर है। उसके बाद वाला जो ये हिस्सा दिख रहा है रेड कलर से, इसको हम लोग पाइलोरिक एक्सप्लिंटर कहते हैं। पाइलोरिक ये जो हिस्सा है पाइलोरिक एक्सप्लिंटर होता है। और ये जो हिस्सा है यहाँ जो दिख रहा है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का है। जब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन को स्टडी करेंगे तो उसमें हम बताएंगे आपको कि ड्यूडेनम, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है ड्यूडेनम, जिसको हिंदी में पकवासा के नाम से जाना जाता है। और ये पूरा फ्रेंड्स जो है ना, इसको एब्डोमेन के नाम से जाना जाता है। यानी स्टमक का जो पार्ट्स होता है ना, स्टमक, उसको बायोलॉजिकल टर्म में एब्डोमेन कहते हैं, हिंदी में आमाशय और पेट कहते हैं इसको। तो ये जो हम लोग ये पहले ही हम लोग मतलब पिछले वीडियो में ही आपको बताया जा चुका था। आज हम लोग देखेंगे कि अमाशय की जो दीवार होती है ना, इस अमाशय की दीवार पर, यानी ये जो अमाशय की हमारी दीवार है, ये वाला एक्सप्लिंटर जो पाइलोरिक जो है, यहाँ और इस हिस्से पर, यानी सभी जगह कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। इस गैस्ट्रिक ग्लैंड को हिंदी में हम लोग जठर ग्रंथिया के नाम से जानते हैं। जठर ग्रंथि, यानी इस पार्ट्स पे अनेकों सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, जिस गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है गैस्ट्रिक जूस, जिसको हम लोग जठर रस के नाम से जानते हैं। इसको जठर रस के नाम से जानते हैं। यानी जो ये छोटे छोटे गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं, एक गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है कुछ लिक्विड की तरह निकलता है, जिसको हम लोग गैस्ट्रिक जूस के नाम से जानते हैं। ये गैस्ट्रिक जूस हमारे अंदर जो खाना होता है, यानी हमारे एब्डोमेन के अंदर जो भी भोजन होता है उसको पचाने का कार्य करता है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस से निकलता है, यानी क्या क्या निकलता है गैस्ट्रिक जूस से, यानी HCl निकलता है, म्यूकस निकलता है और गैस्ट्रिक एंजाइम निकलता है। तो हम लोग HCl और म्यूकस के बारे में पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे इसके बारे में। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। आज हम लोग यानी गैस्ट्रिक एंजाइम के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखते हैं यहाँ से गैस्ट्रिक एंजाइम के बारे में। हाँ फ्रेंड्स, तो हम लोग गैस्ट्रिक एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। तो गैस्ट्रिक एंजाइम में होता है, तो गैस्ट्रिक एंजाइम में क्या क्या निकलता है, तो गैस्ट्रिक एंजाइम में पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज, ये तीन एंजाइम जो है ना हमारे गैस्ट्रिक एंजाइम में मौजूद होते हैं। पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। अब यहाँ इन तीनों में सबसे पहले हम लोग लाइपेज के बारे में पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पेप्सिन और रेनिन के बारे में। अभी थोड़ा सा ये लाइपेज बड़ा है, इसलिए मैंने सबसे पहले लाइपेज को उठाया है। तो लाइपेज के बारे में हम लोग देखते हैं। सुनिएगा फ्रेंड्स ध्यान से। लाइपेज में वसा टूटता है। ठीक है, लाइपेज जो है ना वसा को तोड़ने का कार्य करता है। हमारे अंदर जो भोजन हम लोग करते हैं उस भोजन में वसा जाता है, तो वसा को तोड़ने का कार्य यानी ब्रेक डाउन करने का कार्य लाइपेज करता है। यानी गैस्ट्रिक एंजाइम से जो लाइपेज निकलता है, हम जो वसा को खाते हैं उस वसा को तोड़ने का कार्य जो है ना वो लाइपेज करता है। अब यहाँ बड़ी समस्या होगी आपको समझने में कि वसा क्या है। तो वसा को एकदम हम साधारण सी भाषा में आपको समझाएंगे कि वसा क्या है। यहाँ से देखिएगा, वसा के बारे में हम लोग समझाएंगे। तो वसा जो होता है ना, वसा वो बेसिक तौर पे अगर देखा जाए
तो वसा के जो प्रकार होते हैं वो 2 होते हैं। वसा के जो प्रकार होते हैं, वसा के प्रकार जो कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। यहाँ से हम लोग 2 देख लेंगे। तो वसा के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक जंतु वसा और दूसरा हमारा होता है वनस्पति वसा। ये 2 वसा के बारे में हम लोग सुनेंगे। यहाँ से हम बताएंगे, सिर्फ आपको करना इतना है कि आपको ध्यान से सुनना है, और जब इसका आप फेयर कीजिएगा या फिर नोट्स बनाइएगा तो उस फेयर या नोट्स में वीडियो को रोक करके लिखने की कोशिश कीजिएगा। जंतु वसा ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए अपलोड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगती है। तो जंतु वसा समझिए ढंग से इसको। जंतु वसा होता क्या है? जंतु वसा यानी जो भी चीज़ें जंतुओं से मिलती है, जो भी चीज़ है, यानी दुनिया की जितनी भी सारी चीज़ें हैं, अगर आपको लगे कि वो जंतु से मिल रहा है तो उसको क्या कहेंगे? जंतु वसा। जैसे में देखिए, हमारे पास हम लोग मवेशियों को पालते हैं, यानी गौ माता हो गई, भैंस हो गया, मुर्गी हो गया, बकरी हो गया, इन सभी चीज़ों को हम लोग पालते हैं। तो ये क्या है? जंतु है। और इन जंतुओं से जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं या जो भी चीज़ हमको मिलता है वो सारी की सारी क्या है? वसा है। उन सारे से सारी चीज़ों से मतलब क्या मिलता है? हमको वसा मिलता है। तो देखिए, गाय से हमको क्या मिलता है? दूध मिलता है। भैंस से क्या मिलता है? हमको दूध मिलता है। तो दूध में अधिक मात्रा में हमारे पास क्या होता है? वसा होता है। उसके बाद दूध से क्या बनता है? दही बनता है। तो दही में भी क्या होता है? वसा होता है। दूध से पनीर बनता है तो उसमें भी वसा होता है। यानी दूध से जो भी मटेरियल्स बनता है उन सारे में वसा मिलता है। उन सभी में क्या मिलता है? वसा मिलता है। अच्छा, मुर्गी से हमें क्या मिलेगा? मुर्गी से हमें मिलेगा, मुर्गी का मांस मिलता है हमको, मुर्गी का अंडा मिलेगा। तो इन सभी में भी क्या होता है? वसा होता है। बकरी का मांस भी होता है। बकरी का मांस भी खाया भी जाता है, तो बकरी के मांस से भी क्या मिलेगा? हमको वसा मिलेगा। अच्छा, बकरी दूध भी देती है तो उससे भी हमको वसा मिलता है। यानी ये सब, बतख हो गया, बतख से भी क्या मिलता है? बतख के भी अंडे होते हैं, उसके भी मांस होते हैं, तो उससे भी हमको क्या मिलता है? वसा मिलता है। यानी अंडा जो दिख रहा है, मांस दिख रहा है, मछली दिख रहा है, इन सभी से क्या होता है? हमें वसा मिलता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जंतु वसा के नाम से जानते हैं। उसके बाद बन गया वनस्पति वसा। वनस्पति वसा मतलब कि पेड़ पौधों से। किससे? पेड़ पौधों से। तो पेड़ पौधों से जितनी सारी चीजें मिलती है उन सभी चीजों में वसा रहता है। अब पेड़ पौधों से क्या मिलता है? तो पेड़ पौधों से हमको, जैसे कि सरसों हो गया, तो सरसों किसी पौधा से ही मिलता है, उसका तेल बनाया जाता है। सूर्यमुखी हो गया, सूर्यमुखी के पौधे से भी हमको सूर्यमुखी के मतलब कि पौधे से भी तेल निकाला जाता है, उसके बीज से। उसके बाद बादाम हो गया, खजूर हो गया, सेब हो गया, संतरा हो गया, इन सारी चीज़ों से हमको वसा मिलता है। और जो तेल होता है, तेल जैसे कि सरसों का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, हम लोग तो सरसों का ही तेल खाते हैं, खाना में यूज़ करते हैं, तो सरसों के तेल में अधिक मात्रा में वसा मिलता है। बहुत अधिक मात्रा में हमको क्या मिलता है? वसा मिलता है। तो इन सारी चीज़ों से हमको क्या मिलता है? वसा मिलता है। आई होप कि आप वसा के बारे में समझ गए होंगे कि वसा क्या होता है और कहाँ कहाँ होती है। जैसे कि देख, हम लोग मांस का सेवन करते हैं, तो मांस का सेवन करते हैं तो मांस में भी होता है वसा होता है, और उसके साथ साथ तेल में भी वसा होता है। तो मांस और तेल दोनों को अगर मिला दिया जाए तो वसा की मात्रा क्या होगी? बहुत ज़्यादा हो गई। तो वसा की मात्रा अगर देखिए, जितने ही वसा का सेवन करेंगे उतना ही हमारे शरीर में फैट की मात्रा, यानी जो मांस है उसमें चर्बी आने लगेगी, और आदमी क्या हो जाता है? बहुत अधिक मोटा हो जाता है। और बहुत अधिक मोटा आ जाता है, यानी कहने का मतलब कि अगर 1 चम्मच तेल का सेवन किए या 1 ग्राम तेल का सेवन किए तो हमारे बॉडी में कम से कम 1 ग्राम ही वसा का निर्माण होगा, वसा का बढ़ोतरी होगा हमारे शरीर में। तो आप कम से कम तेल खाइए, कम से कम वसा वाली चीज़ें खाइए। उससे होगा कि आप जो है हार्ट डिजीज से बच जाइएगा। जितना ही वसा आपके शरीर के अंदर जाएगा, समझिए उतनी ही हम लोग दिल की बीमारियों के करीब होते जाएंगे।
इससे दिल की बीमारी होती है, हार्ट डिजीज होता है, हार्ट डिजीज बढ़ जाती है। अब जो होता है ना, ये जो हम लोग इसके पहले लाइपेज जो पढ़ रहे थे, लाइपेज में, तो लाइपेज जो होता है वो वसा को तोड़ने का कार्य करता है। जो हम भोजन के माध्यम से हमारे बॉडी में वसा जाता है, उसी को तोड़ने का कार्य कौन करता है? लाइपेज करता है। लाइपेज जो है हमारे वसा को 3 भागों में तोड़ता है। लाइपेज जो है हमारी वसा को कितने भागों में तोड़ता है? 3 भागों में तोड़ता है। वो कौन कौन से भाग हैं? तो यहाँ देखते हैं। वसा को 3 भाग में लाइपेज तोड़ता है, लाइपेज तोड़ता है। तो कौन कौन सी है? तो फर्स्ट ट्राइग्लिसराइड, गिल्सराइड प्लस वसीय अम्ल, ठीक है, वसीय अम्ल, इसको हम लोग इरेज कर ले रहे हैं, इसका काम नहीं है। वसीय अम्ल, और एक होता है मोनोगिल्सराइड, मोनोगिल्सराइड। अच्छा तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये ट्राइग्लिसराइड लिखा हुआ है, यानी लाइपेज जो होता है हमारे वसा को, जो हम लोग वसा का सेवन करते हैं, अभी जो हम लोग इतना वसा की चीज़ बताएं, डेली बाय डेली हम लोग क्या करते हैं? इन चीज़ों का सेवन करते हैं, और इन चीज़ों का जितना ही अधिक सेवन करेंगे उतना ही हमारे अंदर क्या होगा? फैटनेस की मात्रा बढ़ेगी, हमारा शरीर मोटा होते जाएगा और हम लोग दिल की बीमारियों का शिकार होते जाएंगे। यानी जितना वसा खाइएगा उतनी ही आप दिल की बीमारियों यानी हार्ट डिजीज के बारे में, हार्ट डिजीज के बारे में। तो फ्रेंड्स हम लोग हार्ट डिजीज देख रहे थे, यानी जितना आप, एक ही बात समझिए, जितना आप वसा ज़्यादा यूज कीजिएगा उतनी आप दिल की बीमारियों के करीब होते जाइएगा। यानी डॉक्टरों की माने तो आपको ट्राइग्लिसराइड का चेकअप भी होता है, डॉक्टर के पास चेकअप भी होता है ट्राइग्लिसराइड के बारे में। डॉक्टर का मानना है कि 40 से 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर आपका ट्राइग्लिसराइड है तो आप अकॉर्डिंग टू डॉक्टर आप ठीक हैं। लेकिन डॉक्टर ये भी सुझाव देता है कि आपका लगभग अगर देखा जाए तो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर आपका ट्राइग्लिसराइड आता है तो आप बिल्कुल स्वस्थ हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर। यानी डॉक्टर के अनुसार आपका ट्राइग्लिसराइड अगर इतना है 100 के आसपास है तो आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। अन्यथा अगर आपकी ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ी तो आप आने वाले दिनों में इन फ्यूचर आप हार्ट डिजीज का शिकार हो जाइएगा। तो ये ट्राइग्लिसराइड को कम कैसे किया जाए? तो ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए कई सारे हमारे भारत में काम चलाए जा रहे हैं। यानी जीरो ऑयल कुकिंग का सुझाव दिया जा रहा है। यहाँ से देखिए जीरो ऑयल कुकिंग क्या है, थोड़ी सी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जीरो JDRO जीरो ऑयल कुकिंग, जीरो ऑयल कुकिंग का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज में तेल जो होता है ना उसको आप उसमें मिलाइए ही मत। जीरो ऑयल कुकिंग का मतलब ये, जीरो मतलब कि कुछ मात्रा नहीं होना चाहिए तेल का, ऑयल माने तेल का मात्रा नहीं होना चाहिए, और कुकिंग यानी खाना उस तरीके से आप डिजाइन कीजिए, उस तरीके से बनाइए या उस भोजन का सेवन करने की कोशिश कीजिए जिसमें तेल की मात्रा बहुत कम हो या फिर न के बराबर हो। इसी को हम लोग कह रहे हैं जीरो ऑयल कुकिंग। आप जीरो ऑयल कुकिंग का प्रयोग कीजिए और इन सभी बीमारियों से बचिए जो ये सब बीमारी है। यानी हार्ट डिजीज का जो पेशेंट है इन चीज़ों से बच सकता है। यानी वसा, अब हम लोग समझ लिए कि जो हमारे गैस्ट्रिक जूस में जो गैस्ट्रिक एंजाइम था, उस गैस्ट्रिक एंजाइम में सबसे लास्ट जो था लाइपेज, वो लाइपेज किसको तोड़ने का कार्य करता है? तो वो लाइपेज हमारे वसा को तोड़ने का कार्य करता है और वसा को वो 3 पार्ट्स में तोड़ लेता है, ट्राइग्लिसराइड, वसीय अम्ल और मोनोगिल्सराइड, इतने भागों में तोड़ता है। तो अगले जब स्लाइड होगा, अगला जो वीडियो होगा, हम पेप्सिन और रेनिन के बारे में बताएंगे। आपसे यही यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, डिजाइन कर सकता है कि हमारे शरीर में उपस्थित वसा को तोड़ने का कार्य कौन करता है?
तो हमारे शरीर में वसा को तोड़ने का कार्य लाइपेज करता है। और लाइपेज किन किन चीज़ों में तोड़ता है? तो ट्राइग्लिसराइड, वसीय अम्ल और मोनोग्लिसराइड में वजन को क्या कर लेता है? तोड़ लेता है। तो जब हम अगले वीडियो में मिलेंगे तो पेप्सिन और रेनिन के बारे में बताएंगे आपको।